अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त कीबोर्ड डेटा 2.0 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग HTML की क्लास लेंगे जो कि हमारी सीरीज चल रही है। लेकिन आज की जो टैग है बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सोच रहे हो क्यों दिल के करीब है? मैं जब से मैंने ये जो है वो कोर्स जो है सिखाना स्टार्ट किया या खुद सीखना स्टार्ट किया था मैंने, तो जब मेरे को मेरे उस्ताद ने जो है मेरे टीचर्स ने मुझे ये टैग के बारे में बताया, तो जब से मुझे ये दिल के करीब हो गया, पता नहीं क्यों। लेकिन ये टैग बहुत अच्छा है। मैं क्यों, जब आप इसका यूज़ देखेंगे, ये हेडलाइन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ करे हुए, कि एक पट्टी को अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है तो उस पट्टी को जो है वो टेक्स्ट के जरिए हम लोग कहीं पर ही मूव करा सकते हैं। लेकिन एक टेक्स्ट कैसे है, हम चाहें तो उसको इस तरह स्लाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये है फ्री क्लासेस HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आ चुके अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे आने के बाद जो है हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम लोग सबसे पहले जो है वो एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे HTML क्लास 10, ठीक है ना। तो यहाँ जब देखा मैं 10 देता हूँ, और द माइक्यूब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड के जरिए मैं इस फोल्डर को ऑन कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, अपने कोड पर। तो देन यहाँ से आपको क्या है, किस तरह से जो है ये आपको इंटरफेस दिखाएगी। आप सेकंड टाइम ऑन करेंगे तो आपको इस तरह का ही दिखेगा। जो आपने रिसेंट फाइल बना रखी है वो सारी आपको दिखेंगी, ठीक है ना। अभी हमारी HTML क्लास 10 चल रही है। अच्छा, तो यहाँ पर से क्या देख रहे हैं आप? ऊपर देख रहे हैं फाइल, फोल्डर और रिफ्रेश एक्सप्लोरर, ठीक है ना। हमारे लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फाइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल का नाम index.html। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा, देन हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर हमारे फोल्डर के अंदर आप देखते हैं तो हमें कोई भी फॉर्मेट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट, यानी कि अगर हम नोटपैड के अंदर काम करते हैं, हम पूरा टेक्स्ट लिखते हैं, सबलाइन में भी अच्छी होता है, हम पूरा टेक्स्ट लिखते हैं, जिसको सेव करते हैं .html के नाम से। तो ये जो है वो फाइल आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कोई काम करने नहीं पड़ा हमें, ठीक है ना। डायरेक्टली इसने फॉर्मेट बता दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाकर और इंटर प्रेस करूँगा, तो देन यहाँ पर हमारी बॉयलर प्लेट ऑन चुकी है। पूरी से मेरे को जो है वो एमएट की मदद से सब कुछ कंप्लीट दे दिया है। HTML क्लास 10, ठीक है ना। तो मैं एक H1 का टैग ले लूँगा यहाँ पर, H1, और देन यहाँ पर लिखता हूँ न्यूज़ 10। ऐसे ही लिख देते हैं, देखने में क्या जा रहा है। तो पैराग्राफ पर टैग डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं लॉरम। याद है, लॉरम एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी दुनिया में किसी ने ना तो कोई किताब में लिखे, ना तो किसी बुक्स में लिखे। किताबों में मुझसे ऐसी होगा, लेकिन मतलब किसी कहीं पर आए नहीं है ये लॉरम। तो ये अपनी तरफ से, जिससे कि अगर कोई उल्टी सीधी बोली बोलता है, अपने शब्द जो भी बोलता है, तो वो समझ में आती नहीं है। तो ये भी ऐसे वर्ड्स हैं, तो इसको आप अगर समझने में बैठेंगे, घंटा लगाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है लॉरम। तो मैं जितने वर्ड्स चाहूँ उसे बनवा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो 5000 वर्ड्स बनवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 500 वर्ड्स, मैं चाहूँ तो 50। अगर मैं कहूँ 5000 या 50,000, तो देन ये 50,000 वर्ड्स मेरे को क्रिएट करके दे देगा, और इतने वर्ड्स क्रिएट करके देगा कि मैं आपको ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू दिखाता हूँ, अपने सर्वर के अंदर जाकर के कितने वर्ड्स दिए उसने ओपन में। और देखिए है भाई साहब, इतना कंटेंट अगर आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी भाई। तो ऐसे वर्ड से जिसकी ना तो कोई ज़बान है, ना तो कोई इसका तर्जुमा है, ना तो कोई इसकी जो है वो कहीं और यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेट भी नहीं है मतलब कोई। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करके सब खत्म कर दूंगा और लॉरम लिखूंगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ड्स चाहिए, तो 20 वर्ड्स से मेरे को बना कर दे दिए हैं। तो जुमले होते हैं तकरीबन 20 जुमले, जैसे कि 1 2 इस तरह करके 20 जुमले बना के दे देंगे। अब मैं मर्क्यू टैग के बारे में बताऊँ, मर्क्यू टैग किस तरह यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ H1 के जो है वो स्लाइड जाए, तो हमें H1 के बाहर के टैग में लिखना पड़ेगा मर्क्यू, ठीक है। बिहेवियर अभी हम लोग जो है वो हटा देते हैं। इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो बिहेवियर का मतलब है, ठीक है ना। क्या मतलब, क्या बिहेवियर होना चाहिए इसका, वो हम अभी इसके बारे में बात नहीं करते। डायरेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ और लास्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मर्क्यू हमारा ऑन हो चुका है और अब ये स्लाइड दे रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से आती है,
ठीक है ना। मतलब अगर आप मेरा कैमरा उल्टा है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आती है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इसी तरह से जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो उसकी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्शन की एट्रीब्यूट दे रखा है। अगर मैं चाहूँ अपर अब लिख देते हैं तो ये ऐसे जाएगा, मैं चाहूँ डाउन तो ये सॉरी तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ एक मैं छोटा सा चलो बाद में हम लोग कर लेते हैं, बाद में हम कर लेंगे न्यूज़ की एक हम लोग अलग से एक प्रो बनाएंगे क्लास, जिसमें हम न्यूज़ के लिए एक पेज बनाएंगे बहुत अच्छा सा, ठीक है। वो बात है कैसे, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ में भी मर्ज हो जाए तो बिहेवियर को भी चेंज करा देते हैं। बिहेवियर का हमारा काम नहीं है। डायरेक्शन पे हम लोग जाएंगे और इसको हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अभी मैं चलेगा नहीं टैग, क्योंकि हमने इसको बताया हुआ नहीं है कि कहाँ से जो हमारा टैग है वो शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स प्रेस करके कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें ये भी जा रहा है, ये वो भी जा रहा है। अपने अपने काम से इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया अपने अपना काम करना। वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो ऐसे करके जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो मर्क्यू टैग यूज़ होता है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे टैग ये। अगर आप चाहें स्लाइड के अंदर जो है कलर भी जाएँ तो आप वो सीएसएस के जरिए कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो मर्क्यू टैग के बारे में। अगर इसके बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्री क्लासेस चल रही है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब सीएसएस और जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के लिहाज से मुझसे, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड में काम आता है, मैं आपको बता दूँ। बैक एंड में काम मुझे नहीं आता है, तो मुझे जितना काम आता है मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।